हे कैसे हो दोस्तों, डॉक्टर स्मिथ हियर। सर्कैडियन क्लॉक हमारी बॉडी की इंटरनल टाइमिंग सिस्टम को कहते हैं, जो इंटरेक्ट करती है विद द टाइमिंग ऑफ लाइट एंड टाइमिंग ऑफ फूड टू प्रोड्यूस अवर डेली रिदम्स। आपकी कोई भी हेल्थ कंसर्न है, उसका हैक है द सर्कैडियन कोड। इट इज द की टू अनलॉक योर हेल्थ। आज हम सर्कैडियन क्लॉक और कैसे सर्कैडियन क्लॉक हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट लाती है वो समझेंगे। साथ साथ मैं आपको सिंपल यट प्रोफाउंड एडजस्टमेंट्स बताऊंगा, जो आप अपने डेली रूटीन्स में इम्प्लीमेंट या प्रैक्टिस कर आप मेजर रेंज ऑफ हेल्थ एलिमेंट्स एंड डिसीज को एड्रेस कर सकेंगे और साथ साथ फ्रेंड्स बिलीव मी प्रिवेंट भी कर सकेंगे। आशा है फ्रेंड्स आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि ये पूरा वीडियो आपकी पूरी सर्कैडियन रिदम को हैक कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डॉक्टर स्मिथ शो। दोस्तों, आज हम द सर्कैडियन कोड बुक जो डॉक्टर सचिन पांडा ने लिखी है उसके की कॉन्सेप्ट्स और कोर मैसेज जानेंगे। डॉक्टर सचिन पांडा सर्कैडियन रिदम रिसर्च फील्ड में पायनियर हैं, जो सॉल्ट इंस्टीट्यूट सैन डिएगो कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं। अगर आपको साइंटिफिक वेट लॉस करना है, अगर आपको अपनी स्लीप ऑप्टिमाइज करनी है, अगर आपको आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को सुपरचार्ज करना है, या अगर आपको डायबिटीज मैनेज या प्रिवेंट करना है, इन सब के लिए डॉक्टर सचिन पांडा ने इस बुक में इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू एक्शन प्लान बताया है, जिससे आप अपनी बॉडी क्लॉक रीसेट कर सकेंगे और अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। अगर आप फ्रेंड्स पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं, विच आई हाईली रिकमेंड, उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया है, आप वहीं से उसे खरीद कर पूरी पढ़ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम पहले बेसिक्स और फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी डेली स्पेसिफिक रिदम्स के लिए प्रोग्राम्ड की गई है। इंटरेस्टिंगली, आपकी इवनिंग एक्टिविटीज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके सर्कैडियन रिदम पर। आपके सुबह उठने से पहले ही हमारी इंटरनल क्लॉक बॉडी को उठने यानी कि वेकिंग अप के लिए प्रिपेयर कर देती है। वह हमारे पीनियल ग्लैंड से स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को सबसे पहले शट डाउन कर देती है। हमारी ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट्स यानी कि हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर स्लाइटली बढ़ जाता है। हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है हमारी सुबह आँख खुलने से पहले। सर्कैडियन रिदम्स हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करती है। हमारे बॉडी के हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने सारे नीड्स एक साथ कभी भी नहीं अकम्प्लिश कर सकती है। बाय द वे दोस्तों, मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड जेन्युइन, क्रेडिबल, ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड कीपिंग द बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, डॉक्टर सचिन पांडा कहते हैं कि हमारी बॉडी में बेसिकली 3 कोर रिदम्स होती है। फर्स्ट स्लीप, सेकेंड व्हेन यू ईट, थर्ड व्हेन यू एक्सरसाइज। आइए हम ये तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। रिदम 1, द मिथ ऑफ मॉर्निंग लार्क्स एंड नाइट आउल्स। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि उनकी स्लीप हैबिट्स, जैसे कि जल्दी या देर सोना या जल्दी या देर उठना, ये सब जेनेटिक्स पर डिपेंड होता है। इसलिए लोग अपने आप को आइदर नाइट आउल या मॉर्निंग लार्क समझते हैं। डॉक्टर सचिन पांडा ने इस मिथ को डिबंक करने के लिए एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया खुद पर। वह अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ केन्या के जाने माने मसाई मारा नेशनल रिजर्व में कैंपिंग के लिए गए। इस नेशनल पार्क में कैंपिंग के दौरान उनके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग नहीं थी और वह जंगली जानवरों के जंगल में कैंप कर रहे थे। इसी कारण उनके पास कोई भी रीज़न नहीं था कि वह रात को देर तक जगे रहें। डॉक्टर सचिन नेचुरली 8:30-9 बजे तक सो जाते थे और सुबह सनराइज़ के आधे घंटे पहले उठ जाते थे। उन्होंने अपनी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट स्लीप्स वहाँ एक्सपीरियंस की। इसके सबसे बड़े 5 कारण थे। फर्स्ट, एक्सपोजर टू लॉट्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे। सेकेंड,
no light during the night. Third, less noise. Fourth, relatively cooler temperature at night. And fifth, early dinner. सेकेंड, when you eat affects your circadian clock. दोस्तों, जैसे मॉर्निंग्स फर्स्ट लाइट रिसेट्स आवर ब्रेन क्लॉक, ठीक उसी तरह मॉर्निंग्स फर्स्ट बाइट रिसेट्स आवर ऑर्गन क्लॉक. हमारी सिरकाडियन क्लॉक के हिसाब से हमारे सारे ऑर्गन्स प्रोग्राम्ड है सिर्फ कुछ घंटों के फूड प्रोसेसिंग फंक्शन के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेकफास्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह 8 बजे, तो आपकी सिस्टम ऑप्टिमली काम करेगी फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 आवर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 8 AM. दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 8-10 घंटे के बाद आपकी सिस्टम शट डाउन हो जाएगी. वो फंक्शन तो करेगी बट रियली लेस इफेक्टिव वे. हमारी सिस्टम को साइंटिफिकली यट सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर सचिन पांडा ने इस बुक में बेहतरीन रिसर्च बताई है. इन अ नटशेल, आप एक ईटिंग रूटीन सेट करें एंड स्टिक टू इट. टाइमिंग इज एवरीथिंग. आपको इसके ऊपर मैं इस वीडियो में आगे और बताऊंगा. Rhythm 3, the effect of physical activity on timing. दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, what exactly counts as physical activity? सो दोस्तों, कोई भी मूवमेंट जिससे एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है उसे हम फिजिकल एक्टिविटी ऑफ डे टू डे लिविंग कहते हैं. इसमें स्पोर्ट्स आ गया, वेल प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज वर्कआउट्स आ गया, जनरल एक्सरसाइजेस, गार्डनिंग, लीजर वॉकिंग, डूइंग हाउस होल्ड चोर्स एक्सेट्रा. Generally, it's advised to exercise or do maximum physical activity in the morning hours. इससे हमारी sleep improve होती है, which furthermore improves our circadian rhythm. सो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या है द सिरकाडियन कोड फॉर बेटर नाइट स्लीप. दोस्तों, इंसोम्निया का बेसिक मतलब होता है डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप. मोस्ट कॉमन एंड मेजर इंसोम्निया कल्प्रिट्स हैं. फर्स्ट, स्ट्रेस एंड वरी. इससे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं. कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो आपकी बॉडी को अवेक रखता है. सेकेंड, टू मच फूड. ये आपके बॉडी के कोर टेम्परेचर को बढ़ाता है. हाई कोर बॉडी टेम्परेचर हिंडर स्लीप. टू लिटल फिजिकल एक्टिविटी. इससे आपके बॉडी में एक स्पेसिफिक मसल हार्मोन कम हो जाता है. नॉर्मली ये मसल हार्मोन आपकी स्लीप प्रोमोट करता है. फोर्थ, टू मच लाइट एक्सपोजर इन द इवनिंग. इसके कारण मिलेटोनिन, जो हमारी बॉडी का स्लीप हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है. स्लीप डिप्राइव ब्रेन और द वन एक्सपोज टू ब्राइट सनलाइट इन द इवनिंग ज्यादा एक्सेसिव कैलोरीज क्रेव करता है, विच लीड्स टू पुअर फूड चॉइसेस एंड लेट नाइट बिंजिंग, जिससे अल्टीमेटली वेट गेन होता है. डॉक्टर सचिन पांडा ने इस बुक में बेहतरीन तरीके से सेल्फ इवेल्युएटिव असेसमेंट शीट दी है, जिससे हम पहले अपनी स्लीप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि वेयर वी स्टैंड करंटली, और उसके बाद उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़े स्लीप हैक्स बताता हूँ. Behavioral techniques for better sleep. First, don't look at your watch, clock, phone when you cannot get sleep or you wake up in the middle of the night. लाइट एक्सपोजर से मेलानोप्सिन ट्रिगर होता है जो फर्दर मोर स्लीप को प्रिवेंट करता है. आप क्लॉक या टाइम भी ना देखें. इट्स नो पॉइंट टू स्टार्ट वरिंग अबाउट नॉट गेटिंग इनफ स्लीप. सेकेंड, आप रात को सोते समय अराउंड बेड टाइम कोई स्ट्रेस या वरी ना करें कि आप सुबह टाइम पर नहीं उठ पाएंगे या लेट उठेंगे. आप अलार्म रखकर उसे भूल जाएं. ट्रस्ट योर अलार्म क्लॉक टू वेक यू अप ऑन टाइम नेक्स्ट मॉर्निंग. आप डिस्ट्रेस होने के लिए डीप बेली ब्रीदिंग कर सकते हैं. थर्ड, आप ये सोचकर भी न स्ट्रेस ले कि पिछली रात आप ठीक से नहीं सो पाए थे तो आज भी आपको सेम बैड एक्सपीरियंस होगा. यू आर कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ योर स्लीप. फोर्थ, डोंट गेट इनटू द नंबर नेम. मतलब डोंट स्ट्रेस अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स यू आर करंटली स्लीपिंग. यू आर ऑल गुड इफ़ यू आर फीलिंग फाइन एंड रिस्टोर्ड द नेक्स्ट डे. हो सकता है दोस्तों आपको उतनी नींद की ज़रूरत ही ना हो जितनी बाकियों को नींद की ज़रूरत होती है. फिफ्थ, डोंट यूज़ द बेडरूम फॉर एनी वर्क और मीडिया कंजम्पशन. कीप योर बेडरूम स्पेसिफिकली ओनली फॉर स्लीप.
बेस्ट वेज टू वेक अप। फर्स्ट, गोइंग टू बेड अर्ली। दोस्तों, इट्स द बेस्ट वे जिससे आप सुबह रिफ्रेश्ड उठेंगे। सेकेंड, गेट सम ब्राइट लाइट इमीजिएटली आफ्टर वेकिंग अप। दोस्तों, आप अपने कर्टेंस खोल दीजिए, विंडोज़ खोल दें या तो फिर अपनी बालकनी या गार्डन में चले जाएं फॉर नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर। थर्ड, टेक अ क्विक 5 to 15 मिनट्स मॉर्निंग वॉक। आप कुछ भी करके अपने घर से बाहर निकलें और अपने आप को ब्राइट सनलाइट, डे लाइट से एक्सपोज करें। फोर्थ, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे। दोस्तों, अगर आप वीकेंड्स पर 2 घंटे बाद उठते हैं देन इट्स अ फेयर साइन कि आपको प्रॉपर रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं मिल पा रही है ड्यूरिंग द वीक। So now comes time restricted eating, TRE, also known as intermittent fasting, IF. दोस्तों, when you eat is more important than what type of food you eat. दोस्तों, to start off, आप पहले 12 आवर फास्टिंग विंडो सेट करें फॉर इनिशियल 1 or 2 वीक्स और उसके बाद आप प्रोग्रेसिवली अपनी फास्टिंग विंडो को कम कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 1 or 2 आवर्स पर वीक. The main reason for decreasing your fasting window is the optimal fasting window is 8 to 11 hours. क्योंकि दोस्तों, जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स 12 आवर फास्टिंग विंडो में मिलती है वो बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं 11 आवर फास्टिंग विंडो में और वो फिर से डबल हो जाते हैं 10 आवर फास्टिंग विंडो में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल 8 आवर्स ऑफ फास्टिंग विंडो. फ्रेंड्स, 8 आवर फास्टिंग विंडो सबसे ऑप्टिमल माना जाता है जहां आप मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करेंगे. द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर फास्टिंग विंडो इज एज अर्ली एज पॉसिबल. मतलब इट्स द हेल्थीएस्ट कि आप अपना ब्रेकफास्ट एज अर्ली एज पॉसिबल करें और उसके बाद आप अपने 12 आवर्स को गिने. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना ब्रेकफास्ट 7 AM करते हैं तो आपको अपना लास्ट मील माना कि डिनर 7 PM तक खत्म कर देना है. Thus 12 आवर फास्टिंग विंडो 7 AM to 7 PM. Dr. Sachin Panda's 7 rules of successful time restricted eating or intermittent fasting. First, no soda, diet soda or otherwise. Any type of soda changes your gut's microbiome. You need good bacteria in your gut. Second, no prepacked fruit या vegetable juices. Not even so-called 100% ones. क्योंकि इन सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग को कोरोड करती है, लीडिंग टू लीकी गट सिंड्रोम. थर्ड, नो ब्रेकफास्ट सीरियल्स. दोस्तों, यू डोंट नीड टू स्टार्ट और एंड योर डे विथ सीरियल्स और शुगर. फोर्थ, नो एनर्जी, प्रोटीन ऑन एनी वेराइटी ऑफ फ्रूट एंड नट बार्स. इन सभी में काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स एंड शुगर होता है. फिफ्थ, नो प्रोसेस्ड फूड. दोस्तों, इन सब में कॉर्न सिरप, फ्रक्टोज या सुक्रोज होता है जो अल्टीमेटली शुगर के अलग अलग फॉर्म्स हैं. सिक्स्थ, नो डार्क चॉकलेट, हॉट चॉकलेट इन द इवनिंग. दोस्तों, इसमें हाई अमाउंट्स ऑफ कैफीन होता है जिससे आपकी स्लीप में प्रॉब्लम हो सकती है. सेवेंथ, नो कॉमर्शियली प्रोसेस्ड नट बटर. स्किप एनीथिंग विथ एडेड शुगर एंड ऑयल. दोस्तों, डॉक्टर सचिन पांडा ने इस बुक में काफ़ी डिटेल में टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग को बताया है. यू माइट रियली लव रीडिंग दिस बुक फॉर द सेम. सो कमिंग बैक टू द लास्ट पार्ट, फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी इज जस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ गुड नाइट स्लीप और अ गुड न्यूट्रिशन व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल गुड हेल्थ. सो अब हम समझेंगे कैसे आप अपनी एक्सरसाइज को अपने सिरकाडियन क्लॉक के साथ सिंक कर सकते हैं. सो दोस्तों, क्या लगता है व्हाट्स द मिनिमम डोज ऑफ एक्सरसाइज? अकॉर्डिंग टू AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इट्स 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज और 75 मिनट्स पर वीक ऑफ विगरस एक्सरसाइज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. दैट मीन्स 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज पर डे 5 times a week. इस टेबल में आप रिलेटिव एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज देख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्रिटिकल क्वेश्चन इज व्हेन टू एक्सरसाइज.
दोस्तों, हो सकता है आपके पास 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज टाइम ब्लॉक ना हो। द गुड न्यूज़ इज़ आप सारे बेनिफिट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग योर एक्सरसाइज टाइम इनटू 2 to 3 सेगमेंट्स ऑफ 10 to 15 मिनट्स पर डे। ये आपके सर्काडियन कोड को एनहांस करने में भी परफेक्टली वर्क करता है। एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग बोथ अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून boosts your circadian rhythm. Benefits of early morning outdoor exercises. First, getting more daylight exposure syncs up your body clock. Second, exposure to daylight increases alertness and reduces depression. Third, on colder days you activate brown fat, which increases your fat burning potential. And fourth, natural rise in cortisol to a healthy level in the morning which lowers inflammation. TRE टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स से हमारी बॉडी को डबल बेनिफिट्स होते हैं। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग माना कि TRE हमारी मसल रिपेयर और रीजनरेशन के सिग्नल्स को बूस्ट करता है, विच हेल्प्स सस्टेन एंड बिल्ड योर मसल मास। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज को सोक अप करने में हेल्प करता है, स्पेशली हमारे मसल्स में, ताकि ये सारा ग्लूकोज लीवर से डाइवर्ट हो जाए और लीवर में फैटी लीवर चेंज ना हो। सो एसेंशियली फ्रेंड्स, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, मैंने ये खाली आपको की कॉन्सेप्ट्स और कोर मैसेज बताया इस बुक से। डॉक्टर सचिन पांडा ने इस बुक के लास्ट सेक्शन में बहुत ही डिटेल तरीके से मेजर एंड मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिसीजेस को एड्रेस किया है और साथ साथ बहुत ही इनवैल्यूएबल एडवाइसेस, हेल्थ नगेट्स आपको दिए हैं ताकि आप इसे प्रिवेंट या मैनेज कर सके। आशा है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उनके लिए ये लाइफ चेंजर भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।